क्या परमेश्वर में हास्य की भावना है? शायद सबसे अच्छा संकेत यह है कि परमेश्वर के पास हास्य की भावना है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है, जैसा उत्पत्ति 1:27 में लिखा है। और निश्चित रूप से लोग हास्य को समझने और व्यक्त करने में सक्षम है। कठिनाई यह है कि लोग हास्यपूर्ण चीजों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, और जो पापी मनुष्य को मजेदार लगता है वह पवित्र और परिपूर्ण परमेश्वर को खुश नहीं करेगा। दुनिया जिसे हास्य कहती है उसका अधिकांश हिस्सा मजेदार नहीं है, बल्कि भद्दा और असभ्य है, और इसका एक ईसाई के जीवन में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। कुलुस्सियों 3:8 कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अन्य हास्य दूसरों की कीमत पर व्यक्त किया जाता है, निर्माण करने के बजाय तोड़ना, फिर से कुछ ऐसा जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। कुलुस्सियों 4:6 कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर के हास्य का एक उदाहरण वह उदाहरण है जिसमें इस्राएली वाचा के संदूक को युद्ध में ले जाने के लिए एक सौभाग्यशाली ताबीज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और फलिस्तियों ने इसे पकड़ लिया और अपने मंदिर में दागोन की मूर्ति के सामने रख दिया। वे अगले दिन मंदिर में आए और दागोन को संदूक के सामने मुंह के बल लेटा हुआ पाया। उन्होंने उसे फिर से खड़ा कर दिया। अगली सुबह वह फिर से वही था, लेकिन इस बार उसके हाथ और सिर कटे हुए थे, जो संदूक के परमेश्वर के सामने उसकी शक्तिहीनता का प्रतीक था। जैसा पहला शमूएल 5:1-5 में लिखा है, परमेश्वर द्वारा दागोन को अपने संदूक के अधीन करने की स्थिति में रखना एक हास्यास्पद चित्र है। यह घटना परमेश्वर द्वारा उन लोगों की मूर्खता पर हंसने का एक उदाहरण है जो उसका विरोध करेंगे। भजन संहिता 59:7-8 में लिखा है, देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तो उन पर हंसेगा, तो सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। भजन संहिता 2 में भी परमेश्वर उन लोगों पर हंसते हैं जो उसके राजत्व के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। यह एक बालवाड़ी आयु वाले बच्चे की हास्यास्पद तस्वीर की तरह है जो अपने माता पिता से परेशान है और घर से भाग जाता है अपने पड़ोसी के घर तक। लेकिन जाहिर तौर पर इसका एक गंभीर पक्ष भी है, और यद्यपि एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमेश्वर के साथ बुद्धि का मुकाबला करने की कोशिश करने वाले कमजोर और मूर्ख व्यक्ति की तस्वीर हास्यास्पद है, परमेश्वर उनकी स्वतंत्रता और उसके परिणामों से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि उन्हें वापस लौटते देखना चाहता है, जैसा यजकियेल 33:11, मत्ती 23:37 और 38 में लिखा है। एक व्यक्ति उस व्यक्ति की उपस्थिति में मजाक नहीं करता है जिसने अभी अभी अपने किसी करीबी प्रियजन को खोया है। ऐसे अवसरों पर मूर्खतापूर्ण मजाक उचित नहीं है। उसी तरह परमेश्वर खोए हुए लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन लोगों की तलाश करता है जो उनकी आत्माओं की देखभाल करेंगे, जैसा कि वह करता है। आमीन।